राधे राधे। तो ये वीडियो है उस टाइम का जब हमने प्लान किया था मथुरा और वृंदावन की ट्रिप। मुझे मिली थी सिर्फ 5 दिन की छुट्टी, तो हम लोग सभी परिवार वाले सब वहां पर 5 दिन के लिए गए थे और मेरे पूरा परिवार वहां पर था। तो वेट कर रहे हैं ट्रेन का वेट करते करते हमने थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग, मेरे साथ सभी ने ब्लॉगिंग करी थी, क्योंकि उस टाइम पर ये वीडियो मैंने बनाया था लेकिन इसे पोस्ट नहीं किया था। तो हम सभी वेट कर रहे थे ट्रेन का, और ये थोड़ा सा नाराज हो गया क्योंकि इसको चिप्स खाने के लिए मैंने मना कर दिया था। ट्रेन आने वाली है, उसके बाद हम सुबह पहुंच जाएंगे। तो वेलकम टू वृंदावन, और हम पहुंच चुके हैं कथा में। ये है कथा का पहला दिन। जिस दिन येलो कलर रखा गया था हमारे परिवार का, येलो और रेड कलर। तो देखो मैं दिखी कि आपको एक जगह पर बैठी हुई हूँ येलो कलर में, और उसके बाद ये वाला जो था ना कि वहां पर जब भजन होते थे तो सभी साथ में मिलकर डांस करते थे, बड़ा मजा आ रहा था। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया साथ में, कथा के साथ साथ काफी ये इस तरह से भजन के टाइम पर थिरकना भी मजा आता था। उसके बाद हम क्या चले जाते थे शाम को घूमने के लिए। तो सबसे पहले वृंदावन में ही हम थे, जहाँ पर प्रेम मंदिर था वहीं के जस्ट पीछे ही हम रुके हुए थे। तो ये रात के टाइम पर हम आए थे प्रेम मंदिर घूमने के लिए। भीड़ तो काफी ज्यादा थी, बट बहुत सुंदर है। और सबसे बेस्ट जो पार्ट लगा ना मुझे, वो ये फाउंटेन शो था। यहाँ पर सीरियसली आधा घंटे से ज्यादा हम लोग सभी बैठे हुए थे, बहुत सुंदर लग रहा था, आप देख सकते हैं। भजन भी बहुत सुंदर सुंदर आ रहे थे यहाँ पे। ये देखो आप, वहां पर एक छोटी छोटी सी प्रदर्शनियां भी लगी हुई थी। ये सारी मूर्ति है वहीं पर प्रेम मंदिर की ही है, और युगल विग्रह का। तो ये वहां के भी हमने दर्शन करे। भीड़ तो सच में बहुत ज्यादा ही थी। तो पर फिर भी सब परिवार वाले साथ में थे तो दर्शन करने में भी मजा आया। फिर उसके बाद थक गए थे मंदिर घूमने के बाद, तो हम सभी बैठ गए थे, बच्चे भी वहां पर थोड़ी देर खेल लिए थे। ये है कथा का दूसरा दिन, जिसमें रिद ने तो बहुत मस्ती करी, बहुत डांस किया। देखो इसको, सभी के साथ में कितना मस्त होकर नाच रहा है। और उसके बाद मैंने पहनी थी एक ऑरेंज और ग्रीन कलर की साड़ी, फुल ट्रेडिशनल लुक में थी, बिल्कुल तैयारी के साथ ही गई थी। और उसके बाद थोड़े से भजन हुए। भजन के बाद में फिर हमने सभी उठकर इसी तरह से डांस करते थे थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद में जब भजन हो जाते थे फिर हमारा खाना होता था। वहीं पर ये सारा अरेंजमेंट किया गया था कि सभी साथ में बैठकर सारे परिवार वाले थोड़ा सा भजन में रहकर कथा सुनने के बाद में सभी मिलकर खाना भी खाते थे। फिर हमने एक्सप्लोर किया वहाँ का फूड। तो ये है बढ़िया वहाँ की लस्सी स्पेशल, ये लच्छा कटोरी चाट, उसके बाद वहाँ का स्पेशल पान, और फिर हमने ली थी कुल्हड़ चाय। और वहीं पर मुझे रसमलाई भी दिखी थी, तो मेरा मन तो कर ही गया रसमलाई खाने का। मुझे मीठा बहुत पसंद है। ये था गाजर का हलवा, और इसी के साथ हमारा दूसरा दिन हुआ खत्म। तो ये है हमारी कथा का तीसरा दिन। इस दिन मैंने पूरी ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी। मुझे लग रहा था मैं एक मोरनी टाइप लग रही थी क्या सच में? एक बार कमेंट में जरूर बताना मुझे। तो शुरुआत तो वही हुई थी हमारी भजन से, और हमने बहुत नाचा उस दिन। मैं तो बहुत नाची थी बढ़िया तरीके से, पूरा परिवार भी साथ में नाचा था। और उसी दिन हमारे अंकल और आंटी जी की थी सालगिरह, 50वीं सालगिरह, जिसके उपलक्ष्य में भैया भाभी और सभी लोगों ने ये कथा का आयोजन किया था। और ये जो वरमाला वाला सेशन था ना, ये उन लोगों के लिए सरप्राइज था। तो फिर से शादी कराई थी सभी ने। और ये देखो थोड़ा सा इमोशनल सीन बन गया था, ये आंटी जी रोने भी लग गए थे। इनफैक्ट वहां पर जितने लोग थे सब इस चीज को देख के रोने लग गए थे। तो इमोशनली भी था, थोड़ा सा खुशी भी थी, तो दोनों चीजों का टाइप का माहौल था, बन गया था कथा में। सभी को बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो इस प्यारे से आयोजन के बाद में हमने सभी ने खाया खाना, और फिर हम वापस घूमने चले गए। ये देखो वेद एक छोटे से बछड़े को कितने प्यार से सहला रहा है, उसी के साथ खेल रहा था काफी देर तक।
तो ये जो जगह है ये है भांगड़ी वन। यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह हुआ था जो कि ब्रह्मा जी ने करवाया था। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी हैं, बहुत सुंदर मंदिर भी हैं। और यहाँ पर सिंदूर भरने की बड़ी सी बट यह एक बरगद का पेड़ है और मान्यता है कि श्री कृष्ण यहाँ पर बांसुरी बजाया करते थे और आज भी इस पेड़ में से बांसुरी की धुन सुनाई देती है। तो शुरू हो गया है हमारा चौथा दिन और इस दिन मैंने पहनी थी एक पिंक कलर की साड़ी। मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि इन 5 दिन में आपको सबसे अच्छा लुक मेरे कौन से दिन का लगा था और सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी थी। फिर जैसे जैसे ही दिन बढ़ते जा रहे थे आगे वैसे वैसे लोगों का आनंद भी बढ़ता जा रहा था। हर भजन में सभी लोग बहुत ज़्यादा थिरकते, बहुत एंजॉय करते और ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था। मतलब मैंने कंटिन्यू इतने लंबे टाइम तक कथा कभी अटेंड नहीं करी थी। इस भागवत कथा में बहुत अच्छा लगा सभी के साथ। तो कथा कंप्लीट करने के बाद में खाना खाने के बाद में हम आ गए थे एक बहुत ही सुंदर मंदिर पे। वहां पर इतने सुंदर फूल थे, मैंने थोड़ा सा एक वीडियो बनाया था फ्लावर्स का, आप एक बार देख सकते हो। और ये बहुत ही सुंदर सा मंदिर था। एक्चुअली मैं इसका नाम तो भूल गई हूँ, मैं एक बार आपको दिखाऊंगी। अगर आप में से किसी को याद हो ये कौन सा मंदिर है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो यहाँ पर हमने काफी टाइम स्पेंड किया था क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर था, अंदर से भी बहुत बड़ा मंदिर था, बाहर भी बहुत सुंदर सा झरना, फूल, क्यारी, बहुत सारा प्यारा सा लुक दिख रहा था इस मंदिर का। तो हमने सभी ने काफी टाइम स्पेंड करा। तो आज है हमारा 5वां दिन। एक्चुअली उस दिन मैंने कथा अटेंड नहीं करी थी और हम लोग मंदिर घूमने आ गए थे। तो ये देखिए बांके बिहारी जी का मंदिर, कितनी ज्यादा भीड़ है। दर्शन तो बिल्कुल पास में से मिले नहीं क्योंकि इतनी भीड़ थी और रिज भी मेरे साथ में था तो इतनी पास से दर्शन करना मुश्किल था। बट फिर भी हमें उनके दर्शन मिल गए थे दूर से। उसके बाद आ गए थे हम लोग निधि वन, जो पूरा पैक किया हुआ था क्योंकि आसपास बंदर भी काफी हैं। तो फिर हम लोग आगे बढ़े और इस तरह की छोटी छोटी गलियों में से जाकर बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करे। उसके बाद हम आ गए थे श्री राधा रमन मंदिर। फिर हमने वहां के दर्शन करे। वहां पर भी जब हम पहुंचे तब पट बंद थे, उस टाइम दर्शन नहीं हुए, काफी टाइम वेट करा, उसके बाद दर्शन हो गए थे। श्री राधा रमन मंदिर दर्शन करने के बाद में सब वापस चले गए थे क्योंकि थक गए थे। बट मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा और घूमा जाए तो फिर मैं तो अकेले चली गई थी। ये है यमुना नदी जहाँ पर मैंने थोड़ी सी बोटिंग करी थी और भी काफ़ी सारे लोग मिल गए थे। वहाँ बड़ा सुंदर लग रहा था देखकर कि ऐसा देखो, ये वाला राधा रानी का टीका भी लगवाया था मैंने। ये वाला टीका पहली बार ही लगवाया था। ऐसे तिलक तो लंबे लंबे डेली लगते थे बट ये इस तरह का टीका मैंने पहली बार ही लगवाया था। तो यमुना नदी के दर्शन करने के बाद में मैं लौट गई थी अपने होटल की तरफ क्योंकि हमें आज ही रात को निकलना भी था। तो मुझे थोड़ी सी पैकिंग भी करनी थी, खाना वगैरह भी खाना था। तो कुछ मंदिर तो छूटे ही हमारे, पूरा तो कवर नहीं हो पाया क्योंकि सुबह कथा में भी होना था ना, इसलिए। नहीं तो 5 दिन तो काफी थे वहां पर घूमने के लिए। और वहाँ का फूड भी ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि एक टाइम तो वहीं सुबह वहीं पर खाते थे, सिर्फ शाम ही मिलती थी। तो थोड़ा बहुत एंजॉय किया बट फिर भी मन है कि एक बार और वृंदावन आए और जो जगह, जो मंदिर हमसे छूट गए थे वो वापस एक बार विजिट कर सकें। और बड़ा अच्छा लगा वृंदावन में मुझे। बस कान्हा जी और राधा जी हमें फिर से एक बार दर्शन का मौका दें और यहाँ पर हमारी ट्रिप हुई खत्म वृंदावन और मथुरा की। और आज हम रिटर्न हो जाएंगे उज्जैन के लिए। इसी तरह के ब्लॉग के लिए मुझे फॉलो करें। तब तक के लिए बाय बाय।